फर्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अति आवश्यक माना जाता है। पोला महोत्सव जो है महाराष्ट्र का धन्यवादन ज्ञापन महोत्सव है जो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। जो बैलों को सम्मानित किया जाता है उसे क्या कहता है? पोला महोत्सव। पोला महोत्सव कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। मॉस और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। मॉस और मार्केसिया ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की प्रमुख शैली है? मणिपुरी नृत्य की शैली है। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी नृत्य की एक शैली है। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करिए। दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके जीवाश्म ईंधन के प्रदूषण को कम किया जा सकता है। निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्यों में से एक था? खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि जो था 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को कमीशन किया था? नरेंद्र मोदी ने कमीशन किया था। डैश वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है? समर्थ योजना जो है वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? अशोक के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? छऊ शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है तपन कुमार पटनायक ने। तपन कुमार पटनायक किस शैली में जीता है? छऊ शैली में जीता है। महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर डैश का चित्र है? मंगलयान का चित्र है। महात्मा गांधी के 2000 के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर मंगलयान का चित्र है। भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों को महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। मिहिर सेन थे। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाता है? गैर प्रतिदेय कहलाता है। ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है गैर प्रतिदेय कहलाती है। 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? कर्नाटक ने जीती थी। 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती थी। अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऋषभ पंत को 18 अगस्त 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन सी राज्य में उगाई जाती है? कर्नाटक राज्य में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? 1881 ईस्वी में पहली संपूर्ण जनगणना हुई थी। तो फर्स्ट शिफ्ट के ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्किल इंडिया मिशन के अभिभाषण परिषद की अध्यक्षता डैश करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। सदमन PV बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? कथकली के लिए दिया गया था। सदमन PV बालकृष्णन को कथकली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो डैश से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है? मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है। महात्मा गांधी श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोट का आधार रंग क्या है? फ्लोरेंस नीला है। फ्लोरेंस जो 50 रुपए के नोट का रंग जो है फ्लोरेंस नीला है। निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान करना है। देखिए MnO2 + 4HCl = MnCl2 + 2HO2 + Cl2 यही एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा डैश और डैश के दौरान होता है? अक्टूबर और नवंबर के दौरान तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा होता है।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। केरल जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट ए क्रिमिनल लॉ केस। डिवोर्स केस जो है कोई भी क्रिमिनल केस लॉ नहीं है। द प्लांट बिटवीन 5th 5-year प्लान एंड 6th 5-year प्लान इज नोन एज रोलिंग प्लान। यहाँ पर देखिए पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया गया है। यहाँ पर बताना है रोलिंग प्लान जो है किसके बीच लागू हुआ था। पंचवीं पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच में रोलिंग प्लान लागू किया गया था। महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह डैश में मनाई जाती है। फाल्गुन महीने में मनाई जाती है। महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह फाल्गुन में मनाया जाता है। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? 21 अंक होते हैं। बैडमिंटन के प्रत्येक खेल में 21 अंक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे भारत में सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 21 संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी कहाँ का? मणिपुर का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। मोहिनीअट्टम कहाँ का? केरल का है। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही डैश तैयार होता है। अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? पुरमा बनर्जी था। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? पुरमा बनर्जी। निम्नलिखित में से किसे 9 सितंबर 2022 में त्रिपुरा में भारत के राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? बिप्लब कुमार देव को निर्वाचित किया गया था। अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? डी राजा है। अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? डी राजा। स्वयं तांग्स के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के डैश नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है? द्वारपाल। यहाँ पर देखिए स्वयं त्सांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के द्वारपाल नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। घुमंतू पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर डैश और डैश के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। चारे और पानी के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 जून 2015 को डैश लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है 2015 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश लूसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? जर्मनी जो है लूसोफोनिया खेल का हिस्सा नहीं है। आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत के जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? 38.6% थी जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? अम्बुबाची का मेला जो असम के गुवाहाटी में है जो कामाख्या माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। द डैश इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट्स टू टेलीविजन। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है ट्रांजिस्टर सेट्स ऑफ टेलीविजन से संबंधित है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी प्रोविजन इज मेंशन्ड इन डैश आर्टिकल। आर्टिकल 17 में छुआछूत के सब प्रावधान दिया गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 हेल्ड इन जून 2021। यानी कि इंडियन ग्रैंड प्रिक्स जो 4 जून में हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? पटियाला यानी कि हरियाणा में हुआ था। व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लेम व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि मैग्नीशियम जो है हवा के संपर्क में यानी कि हवा की उपस्थिति में जब जलता है तो किस कलर का रहता है? वाइट कलर का रहता है। 3 of the following 4 are example of Coleoptera phylum and therefore form a group which is the one of that does not belong to the group। यानी कि देखिए इसमें 3 ऑप्शन जो है इसमें कोलेंट्रेटा फाइलम से दिया गया है। इसमें बताना है कौन इससे संबंधित नहीं है। लीवर फ्लूक जो है इन सभी से भिन्न है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया डैश की स्थापना किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में डैश द्वारा शुरू किया गया था। रेडियो क्लब और ऑफ बॉम्बे के द्वारा भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में शुरू किया गया था। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा।
निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। While computing the national income dash is taken as a factor, एक्सपोर्ट हो जाएगा क्योंकि देखिए निर्यात ही नेशनल इनकम का टेकन एक फैक्टर होता है, यानी कि निर्यात, एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात होता है। 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? राधा श्रीधर ने 2018 में भरतनाट्यम संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन टॉक्स अबाउट द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, यानी कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें निर्वाचन संबंधित है? अनुच्छेद जो है 324 में निर्वाचन से संबंधित सभी प्रावधान है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली भारत का उपराज्यपाल है? विनय कुमार सक्सेना जो है दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? भरतनाट्यम से है। ई कृष्ण अय्यर का संबंध भरतनाट्यम से है। भारत में प्रत्येक डैश में एक बार जनसंख्या की गणना की जाती है। 10 वर्षों में एक बार जनसंख्या की जनगणना की जाती है। मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज को लॉन्च किया था? हरदीप सिंह पुरी ने शुरू किया था। A dash is a barrier across flowing water that obstructs, directs, or retards the flow, often creating a reservoir, lake और impediment, यानी कि बहुत सारे जब जल को रोका जाता है तो वहाँ पर क्या बनाया जाता है? डैम बनाया जाता है, जिससे बहुत सारे जल को एक समान इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद उसे रिजर्वायर के रूप में यूज किया जाता है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है, यानी कि H2SO4 किसका सूत्र होता है? ऑयल ऑफ विट्रोल का सूत्र होता है। ऑयल ऑफ विट्रोल का सूत्र होता है H2SO4। डैश बजट दस्तावेज कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करते हैं? योजनागत और गैर योजनागत व्यय जो है बजट दस्तावेज को कुल व्यय को वर्गीकृत करते हैं। पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे डैश पोषण प्रणाली कहा जाता है। मृत जीवी पोषण प्रणाली कहा जाता है। मोहिनीअट्टम की जननी डैश पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है? कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा पर आधारित एक डोक्यून फिक्शन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पोडा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को पेडा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है। दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर डैश का कच्चा माल है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है चूना पत्थर। विषम का चयन करें, यहाँ बताना है विषम इसमें से कौन है। देखिए यहाँ पर रेशेदार फसलें के बारे में बताना है। देखिए इसमें से कौन सा अलग है? देखिए कपास ठीक है, जूट भी ठीक है, सन भी ठीक है, लेकिन रबर जो है ये रेशेदार नहीं है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को डैश संविधान से लिया गया है? आयरिश संविधान के आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति के चुनाव की विधि लिया गया है। भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? 2004 में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन की मेजबानी किया था? कतर देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किया था। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के कार्यकारिणी से संबंधित है? अनुच्छेद 153 से 167 जो है राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। देखिए 152 से लेकर 237 तक होता है राज्य के बारे में दिया गया, लेकिन हमें तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार ही जाना पड़ेगा। इसलिए देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? 153 से 167 ही करेक्ट हो जाएगा। मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक शास्त्रीय नृत्य है? ये तो आप लोग को पता ही होगा। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। और कथकली भी कहाँ का है? केरल का ही है। भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉनक्लेव 2022 का उद्घाटन किया था? अश्विनी वैष्णव ने मार्च में टेक कॉनक्लेव 2022 का उद्घाटन किया था। किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़ झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदायों का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया है? अमर सिंह को दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी खेरा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, यह खेरा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी। क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाया था? कृष्णमाचारी श्रीकांत ने सर्वाधिक रन बनाया था। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले लगभग 10 वर्ष पहले चीन में हुआ था? 7000 वर्ष पहले चीन में हुआ था।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त कर दिया। 2017 में ऐसा निर्णय लिया गया था। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 22% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। 75% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर थी। भारत में अक्टूबर-नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण डैश उत्तरी मैदानों के ऊपरी स्थिर हो जाता है। मानसून गर्त के कारण उत्तरी मैदानों के ऊपर स्थिर हो जाता है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक या नर्तकी का नाम निम्न में से क्या था? सोनल मानसिंह को 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने किया था? कतर ने फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किया था। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। डैश एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई यानी कि 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इनकी गति गमी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। जेट धाराएं होता है। निम्नलिखित में से किसे शास्त्रीय नृत्य के रूप में शुरुआती 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा किया गया था? सत्रिया नृत्य की शुरुआत जो है शंकर देव द्वारा 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा शुरू किया गया था। विरासत का अधिकार डैश की ओर ले जाता है? भूमि का विभाजन की ओर ले जाता है। विरासत का अधिकार भूमि का विभाजन की ओर ले जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? पुडुचेरी का लिंगानुपात जो है सबसे अधिक है। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1931 ईस्वी में गांधी और इरविन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है? महाभियोग के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने डैश में पहली अपनी पंचवर्षीय योजना शुरू किया था? 1951 ईस्वी में स्वतंत्रता के बाद भारत ने पहली पंचवर्षीय योजना शुरू किया था। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय से संबंधित होता है क्या कहलाता है? राजस्व बजट कहलाता है। अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल को किस रूप में किसने शपथ ली थी? BD मिश्रा ने मेघालय के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? कोलकाता में स्थित है। मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब कोलकाता में स्थित है। किस विटामिन को थायमिन के रूप में जाना जाता है? विटामिन B1 को थायमिन के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद की संख्या डैश दी गई है जो मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यानी कि 395 अनुच्छेद है भारतीय संविधान में। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या होता है? गन्ना होता है। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल गन्ना होता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन यानी कि NBHM नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना की मंजूरी दी है जो डैश क्रांति से जुड़ी है? मिष्ठान क्रांति से जुड़ी हुई है। डैश भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? बेस्तु वर्ष जो है गुजरात में नववर्ष के रूप में मनाए जाते हैं। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? 1854 ईस्वी में झांसी का विलय किया था लॉर्ड डलहौजी ने। एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में स्थित है। निम्नलिखित में से किस शख्सियत को 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? मिलिना साल्विनी को कथक के लिए 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत के किस संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित है? भाग 3 में मूल अधिकार सन्निहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया है? 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया है। लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी है? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक या नर्तकी का नाम निम्न में से क्या था? सोनल मानसिंह है जो ओडिसी से संबंधित है। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? 2.4% है। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा कितना है? 2.4%।
कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? खाने संबंधित विकार जो है बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? दिवाली के त्योहार पर करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार डैश का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वतः और शासन वाली संस्था। पंचायत जो है 243 के अनुसार पंचायत का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों में 243 ख के अधीन गठित स्वतः शासन की वाली एक संस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा को आकलन करने और प्रतिवर्ष सर्वेक्षण कौन करता है? NSSO करता है। भारत में निर्धनता रेखा के आकलन NSSO करता है। निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने थे? यशोदा वर्मा बने थे। कौन अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने थे? यशोदा वर्मा बने थे। कृषि में गाय के गोबर का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है? जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति यानी कि द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनकर गुप्ता को किया गया है। ACC द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? पनामा नहर जोड़ता है। कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? पनामा नहर जोड़ता है। एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किससे बना हुआ है? तांबा से बना हुआ है, तभी इस पर हरी कोटिंग इस पर लग जाती है, हल्की परत। देश की स्वतंत्रता से पहले भारत में मुख्य रूप से अपने डैश उद्योगों के लिए जाना जाता था? हस्तशिल्प के रूप में जाना जाता था। कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? पाइपलाइन का उपयोग किया जा रहा है। डैश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। ह्वेन त्सांग ने हर्षवर्धन के दौरान में बहुत समय तक रहा था। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए